में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब बीजेपी नेताओं के सुर बुलंद होने लगे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता ने अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, संजय गुप्ता ने यहां तक कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कई विधायकों को हराने के लिए षड्यंत्र तक रचा है। इसके चलते उन्होंने बीजेपी आला कमान से प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की भी मांग कर डाली है। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो विधायक से बात करेंगे कि आखिर क्या मसला है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की अंतर्कलह अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है और ये 5 साल से निरंतर चल रही है, जिसके कि हम साक्षी भी हैं। हालांकि अगर प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है जिस पर कि बीजेपी को सोचना होगा। नहीं, अभी वीडियो की कोई सत्यता नहीं है, बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इस बारे में जानकारी सकता हूँ। कल से सोशल मीडिया पर एक बहुत ही जोरदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि लक्सर से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में प्रत्याशी संजय गुप्ता ने बहुत ही गंभीर आरोप अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पर लगाए हैं। एक तरफ तो साथियों तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के आकर अपनी गरिमा को तार तार करके मर्यादा विहीन बयान दे रहे थे यहाँ भाजपा को दोबारा सत्ता पर बैठाने के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर मदन कौशिक हरिद्वार के जिले में अपने ही पार्टी के प्रत्याशियों को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे तो फिर ये बड़े गंभीर आरोप हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह मतदान की तिथि के बाद, चुनाव के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जो वीडियो है वायरल हो रहा है और उस वीडियो के बाद अब तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इस वीडियो का संज्ञान लेंगे तो भाई दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से भी जमकर इस पर हमला किया जा रहा है। देखिए, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी का अंतर्कलह है वो अभी भी नहीं थम रहा है। तो ऐसे में देखिए तमाम तरीके की अब बातें हैं जो सामने आ रही है। हालांकि देखिए जो चुनाव थे कल उत्तराखंड में हुए, उसके बाद से इस तमाम तरीके की वीडियो आना एक तरीके से सवालिया निशान जो है वो खड़ा करता है। और देखिए क्या कुछ उस वीडियो में कहा गया वो हमने आपको बताया, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है जहां एक तरफ बीजेपी डिफेंड करने में लगी है तो वही दूसरी ओर अब हमलावर होती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, तो ये मामला उत्तराखंड का है जहां पर अब मतदान की प्रक्रिया जहां पर खत्म हो चुकी है तो वहीं पर अब बीजेपी नेताओं के सुर बुलंद होने लगे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता ने अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, संजय गुप्ता ने यहां तक कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कई विधायकों को हराने के लिए षड्यंत्र रचा है। तो दीप बोहरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। देखिए, इस तरीके की वीडियो जो वायरल हो रही है उस पर क्या कुछ आपकी पार्टी का कहना है और आपका कहना है? देखिए, विधायक संजय गुप्ता जी ने पुष्टि की है इस वीडियो की और खुद कहा है कि ये वीडियो मैंने खुद अपलोड करके इसको वायरल किया है। तो मैं समझता हूँ हम पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि भाजपा की करनी और पत्नी में बहुत फर्क है। इनका अंतर जो युद्ध है वो पहले भी सामने था और आज भी चुनाव में जब वोट और मत पड़ गए हैं और जनता ने अपना आशीर्वाद जिसको भी दिया है उसके बाद भी
इनकी बयानबाजी जो है उस स्तर पे पहुंच चुकी है कि उसमें राजनीति की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष पे ही, और वो भी एक सीनियर विधायक, बार बार आरोप लगाता हुआ आ रहा है और उसने एक इतना बड़ी आरोप लगाया है, तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत खतरे की घंटी है। लेकिन बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, मुझे लगता है कि ये बौखलाहट जो है साफ दिख रही है। लेकिन देखिए, इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं वो जब मतदान हो चुके हैं उसके बाद आया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बयान से कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी को या बीजेपी की पार्टी को? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार जिस तरह हरीश रावत जी के ऊपर बयान दे के गए हैं, वो ओछी राजनीति दर्शाती है और जिसमें जगह नहीं है उत्तराखंडियत पे, और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य जहाँ पे बहुत साफ सुथरे लोग रहते हैं। और जिस तरह का बयान माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया, उससे ही लग जाता था कि पार्टी कितनी बुरी तरह हार रही है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब आए, उनका वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने भी देखा कि बीजेपी ने कोई डिलीवर नहीं किया, मोदी जी ने अपने नाम पे वोट मांगे, लेकिन यहाँ पर डिलीवर नहीं हो पाया। जो आम जनमानस के लिए रोजगार और बेरोजगारी की बात थी, वो चरम पे पहुंच चुकी है। हम इसी मुद्दों को लेके जनता के बीच में सड़क से लेके सदन तक लड़ाई हमारे नेतागण और हम लड़ते रहे। अब ये जो बयान है, ये कौशिक जी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है, प्रश्न चिन्ह है। एक विधायक जो है वो बार बार कह रहा है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष कई सीटों पे हराने का काम किया है भाजपा को। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने नाम पे ही हमेशा वोट मांगते हैं डबल इंजन के। तो अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो हम कहते आ रहे हैं कि वन मैन आर्मी है, बीजेपी तो कहीं दिखती नहीं, अब तो मोदी दिखती है पार्टी। तो दीप जी, क्या कुछ रणनीति अब आपकी आगे की रहेगी? देखिए, अभी कहना जल्दबाजी है। अभी हम लोग सब देख रहे हैं कितने वोट मत प्रतिशत बढ़ा है, और इसका आंकलन 2-4 दिन में बैठकों में हम देखेंगे, क्योंकि सब अभी अपने अपने जिलों में हैं, बड़े नेता अपने अपनी विधानसभाओं में हैं। जैसे ही वो आते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोदयाल जी का भी बयान आ चुका है कि ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसी हिसाब से आप देख लीजिए कि हाल भाजपा का क्या हो रखा है। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि जनता को छला गया है, जनता ने इतना बड़ा 57 का मैंडेट दिया है, और आज ये पार्टी जो है टूटन की ओर है। तो क्या कुछ लग रहा है? देखिए, कल मतदान हुए हैं और भारी संख्या में जो मतदाता हैं वो पहुंचे थे, वोट उन्होंने दिया। क्या कुछ लगता है कि 10 मार्च को क्या कुछ होने वाला है? देखिए, 10 मार्च को हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं निश्चित तौर पे, और बड़े मैंडेट से बिल्कुल हम 36 पार जाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि ऊब चुकी है जनता। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, आम दिनचर्या के खाने पीने, जो गरीब तबका है। देखिए, अनाज ही सब कुछ नहीं होता कि आपने कह दिया कि हमने कोरोना काल में जब सरकार को हमने जगाया था, सड़कों में आए, अपने पे मुकदमे लगाए, तब ये सरकार जागी थी। तब ये राशन बांट के मैं नहीं समझता कि उत्तराखंड का भला हो। चलिए देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को क्या कुछ जनता का फैसला, क्योंकि सामने बिल्कुल आ जाएगा आपके और बीजेपी के। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से मदन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सपना, देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं, चाहे हम चुनाव से पहले की बात करें या चुनाव के बाद, उसको निरंतर कहीं न कहीं अंतर तरह के जो मामले है वो बीजेपी के सामने निकल कर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अभी जो है प्रदेश के मदन पर जो है बड़ा बयान संजय गुप्ता ने लगाया है, लक्ष्य के विधायक, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट होता जा रहा है कि भाजपा में कई कुछ चीजें तो निश्चित रूप से सही नहीं चल रही है। और भारत प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, और तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे विधायक जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि भाजपा के जो है कुछ नेता विसर्जन करवाने के मूड में है, और अपने ही लोगों को हराने की जो बात है वो कहीं न कहीं सामने निकल के आ रही है। चाहे मैं बात करूँ शांतिपुर के हरभजन सिंह चीमा, जो कि बहुत पुराने विधायक है और
5 बार जो है विधायक रह चुके हैं। इस बार जो उनके बेटे त्रिलोक सिंह चीमा खड़े हैं, उन्होंने भी जो है कल उनका भी इस तरीके का बयान आया है कि भाजपा के ही कुछ लोग जो है विसर्जन करने के मूड में है और अभी चुनाव मतदान जब है उस समय इस तरीके की जो है प्रतिक्रिया देखने को भी मिली है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भाजपा के लिए ये बड़ी परेशानियों का बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मामला हो जाता है कि एक दिन पहले विधानसभा का चुनाव होता है और दूसरे टाइम पर विधायक का एक वीडियो जो है वायरल हो जाता है, जिसमें देखिए बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, षड्यंत्र के बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। जी निश्चित रूप से जैसे मदन पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, यहाँ पे अगर प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पे इस तरीके के जो है आरोप लगते हैं तो निश्चित रूप से एक खतरे की घंटी भाजपा के लिए है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये कोई पहला मामला नहीं है। चुनाव से कुछ समय पहले भी जो है तमाम बातें सामने निकल के आई थी, चाहे कानपुर के विधायक प्रणव चैंपियन की बात करें या जयराज कनवाल की बात करें, इनमें भी इस तरीके के आपसी मामले निरंतर सामने आ रहे थे। तो और अब जो है बातें फिर के सामने निकल के आ रही है, क्योंकि अब जो है मतदान हो चुके हैं और तमाम जैसे कि मैंने अभी नाम गिनवाया थे, चाहे हरबंस सिंह चीमा की बात करूँ या कैलाश गहतोड़ी की बात करूँ या फिर अभी जो है संजय गुप्ता की बात करें, उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं भाजपा के अपने ही विधायकों के ऊपर और खासतौर पर जिस तरह से मदन कौशिक के ऊपर बैन लगाए, ये कहीं न कहीं चिंता का सबब बन सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि एक बात मैं और बता दूं कि कांग्रेस में भी कहीं न कहीं भीतर घाट की बातें जिस तरीके से सामने निकल कर आ रही थी और एक खास बात यह है कि हरीश जो है उनका एक स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेगा और उन्होंने इस बात को कल जो है स्पष्ट भी कर दिया है कि हरीश रावत या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर जो है अपने घर बैठेंगे। तो भीतर घाट की कमी कहीं नहीं है, गुटबाजी की बात की कमी नहीं है, दोनों ही पार्टियों में निरंतर गुटबाजियां चल रही है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से ये संजय गुप्ता का बयान सामने आया, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बन सकता है। हाँ तो मदन, बीजेपी का अगर साइड समझना चाहे तो बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस मामले पर, इस वीडियो पर? देखिए हमने कल इस विषय पर जो है मुख्यमंत्री से भी इस बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि अभी उनके सामने उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई बात है तो निश्चित रूप से उसको जो है कार्रवाई आगे करेंगे। जिस तरीके की परिस्थितियाँ होंगी उसको जो है आला कमान तक बात जाएगी तो निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाएगा। और अभी जो है हमारे जो आपसी जो कार्यकर्ता उनके साथ बैठे इससे जो है कुछ न कुछ हल निकाला जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर देखिए, क्योंकि एक तरीके से ये पूरा मामला विपक्ष बहुत बखूबी से उठा रहा है, जिसे कहते हैं ये मामला, चाहे वो बीजेपी के कोई भी नेता हो, दिग्गज नेता हो। देखिए तमाम जो इस वीडियो को लेकर जो ट्वीट भी है वो भी किया जा रहा है। तो अब क्या कुछ रणनीति जो है कांग्रेस आगे करेगी? निश्चित रूप से कल से जो है इस मामले को लेकर बवाल हो रहा है और तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे आम जनता हो, चाहे भाजपा हो और कांग्रेस को, खासतौर पर कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया तो निश्चित रूप से उसको बुलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसका फर्क अब चुनाव तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि चुनाव जो है मतदान हो चुके हैं, सभी के भविष्य जो है पेटियों में चयन हो चुके हैं। तो एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिला है, निश्चित रूप से उसको बुलाने की कोशिश करेंगे। जनता तक ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके की वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता के लिए नुकसानदेह है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निरंतर आरोप लगाती जा रही है कांग्रेस की। उन्होंने विकास के कोई कार्य नहीं किए गए, केवल जो है आपसी मतभेदों में उलझे रहते हैं और किन मुख्यमंत्री बन रहे, ये तमाम बातें सामने निकल के आ रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस उसको बनाने की कोशिश करेगी। जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है तो कोई भी पार्टी उसको बनाने की कोशिश करती है, उसी क्रम में जो है कांग्रेस की इस मुद्दे को उछालने का काम कर रही है। ठीक है बिल्कुल। और एक तरीके से ना ये जांच का मुद्दा भी है बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए इस तरीके का वीडियो वायरल होना और फिर चुनावों में षड्यंत्र जैसे शब्दों का प्रयोग करना, तो ऐसे में देखिए क्या कुछ पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार होता है, तो उनके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, ये जो मामला है इसमें अगर मैं बात करूँ पुलिस प्रशासन की या चुनाव आयोग की तो उनसे रिलेटेड ये मामला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। और जिस तरह से संजय ने ये आरोप लगाया है कि इन्होंने जो है अपने ही कार्यकर्ताओं को तोड़ा है और अपने ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, तो इनका ये अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तक बात जाएगी, आला कमान इससे जो संज्ञान लेगा। या अगर मैं प्रदेश की बात करूँ तो प्रदेश में
जो भी एक कमेटी तय होगी वो जो है इस बात का संज्ञान लेगी। तो निश्चित रूप से भाजपा को तो ये नुकसान हो ही सकता है। बहरहाल जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक विपक्ष को भी एक बड़ा मौका मिल गया है बात को आगे बढ़ाने का और एक मुद्दे को बुलाने का। बिल्कुल, मुद्दा तो मिल ही गया है। मदन, तो और क्या कुछ अपडेट आपके पास इससे रिलेटेड आ रहे हैं कि देखिए इस तरीके का मामला तो अब सामने आ चुका है, चाहे विपक्ष हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी डिफेंड करने में लगी हुई है, लेकिन ये चीज भी आपने बहुत जायज कही कि अब क्योंकि चुनाव के मतदान हो चुके हैं तो खासा फर्क बीजेपी को तो नहीं पड़ता नजर आ रहा है। निश्चित रूप से अब जो चुनाव हो चुके हैं, हालांकि अब चुनाव के बाद किसकी सरकार बनती है वो सबसे पहले देखने वाली बात होगी। अगर भाजपा एक बार वापस आती है तो निश्चित रूप से इन सब बातों को लेकर जो है उनमें कहीं ना कहीं आपकी कलह बढ़ सकती है और ये भी हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाए। अगर बात प्रूव होती है, इसका जो है अगर बात प्रमाणित है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी से बाहर भी किया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है। पर बहरहाल मदन, चलिए आप बने रहिएगा। हम अब दर्शकों को ये भी दिखाते हैं कि संजय ने क्या कुछ कहा बीजेपी के लिए इस वायरल वीडियो में। फख्र करता हूं अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नजदीकी कार्यकर्ता थे उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। लगातार मदन भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए हमने दर्शकों को पूरी वीडियो दिखाई क्या कुछ था, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह रही कि इस तरीके की वीडियो उन्होंने वायरल की और इस तरीके की वीडियो उन्होंने बनाई। देखिए जिस तरीके से ये मामला लक्सर का है, हरिद्वार का है, तो मदन कौशिक हरिद्वार में बड़ा नाम है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो निश्चित रूप से उनका एक वहाँ पे बड़ा दायरा है, चारों तरफ उनको देखना है प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी और एक जो है सीनियर लीडर होने के नाते भी पूरे हरिद्वार जिले को उन्हें देखना है। वहीं पे जो है संजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे खिलाफ जो है जो अपने ही कार्यकर्ताओं को बताया है और मुझे वोट न डालने की अपील की। इस तरीके की बात सामने निकल के आई है। बहरहाल अभी सच्चाई जो है वो किस तरीके की है, प्रदेश अध्यक्ष अभी तक इससे जो है किसकी शादी है अभी तक कोई उनका बयान सामने नहीं निकल के आया है और किस तरीके की उन्होंने वहाँ पे हरकत की है, किस तरीके से लोगों को बरगलाया है, वो अभी चीजें सामने निकल के नहीं आ रही है। बहरहाल तो एक वीडियो से संजय गुप्ता ने ये वायरल किया है, इसी को संज्ञान में लेते हुए जो है प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भाजपा की हो। और संजय गुप्ता का वीडियो एक्चुअली जो पहले इन्होंने बात को रखा है तो निश्चित रूप से उसी से जो है लोग अपनी प्रतिक्रिया दे भी रहे हैं। जब तक जो है बात स्पष्ट सामने नहीं आती और जैसे कि मुख्यमंत्री ने भी कल कहा है कि अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, किस तरीके का आरोप है, क्या सब बातें, वो सब जब बातें निकल जाएंगी तब उसको जो है आखिरी कार्रवाई होगी। बहरहाल अभी तो जो है सामान्य लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो कांग्रेस हो। तो क्योंकि एक मुद्दा जो है लोगों को मिल गया है और अनेक पार्टियों को मिल गया है तो उसी से जो प्रतिक्रिया चल रही है, एक तरीके से जो मुद्दा है वो कांग्रेस के हाथों थमा दिया गया है और अब देखिए तमाम जो प्रतिक्रिया है कांग्रेस की तरफ से भी सामने आ रही है। मदन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी